बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिशर्स के सामने बेबस हो गई है। पब्लिशर्स की बेहिसी से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, जबकि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग और बाइंडिंग बाबर शफी बोले टेंडर लेट होने की वजह से छपाई का काम ताखीर से शुरू हुआ। पब्लिशर्स की जानिब से कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की वजह से ताखीर हुई। मार्केट में 15 अगस्त के बाद किताबें दस्तयाब होंगी। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। तालीमी निसाब की बरवक्त छपाई में ताखीर, तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालिबी निसाब वक्त पर ना छापे जाने पर ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग एसोसिएशन के चेयरमैन बाबर शफी का कहना था कि जो प्रिंटिंग अक्टूबर 2023 में शुरू होनी थी वो पब्लिशर्स की वजह से अप्रैल 2024 में शुरू हुई। प्रिंटिंग में ताखीर पब्लिशर्स की जानिब से अदालत से स्टे लेने से हुई। ये टेंडर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। निगरान हुकूमत थी, वो चाहती थी कि टेंडर जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कुछ शरपसंद लोग जो हैं, कुछ हमारे पब्लिशर हज़रात हैं, उनकी आपस में चपकलिश कह लें, उसकी वजह से उन्होंने कोर्ट केस में डाला, जिसकी वजह से ये तकरीबन 6-7 महीने काम लेट हुआ है। तो उसकी लेट होने की वजह से ये प्रिंटिंग जो है लेट हो गई काफ़ी। लेकिन जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं तकरीबन 20 पब्लिशर हैं और 40 करोड़ का काम है। प्रिंटिंग से मुंसलिक सिकंदर वड़ाइच का कहना था कि मुफ्त दी जाने वाली किताबों की प्रिंटिंग आखिरी मरहले में है। 15 अगस्त से मार्केट में किताबें फरोख्त के लिए पहुंच जाएंगी, वालिदैन परेशान ना हों। किताबें तकरीबन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और ये मेरे ख्याल में तो ज़्यादा से ज़्यादा ना अगले हफ्ते में हर हाल में किताबें ये सारी मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी FD वाली। अच्छा, कीमत वाली किताबें हमेशा जब FD डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो इसके बाद रिलीज़ होती हैं ना, तो ये इसके पीछे इंशाल्लाह ये जैसे स्कूल खुलेंगे ना तो उसके एक हफ्ते में किताबें इंशाल्लाह वालिदैन तक पहुंच जाएंगी। बुक प्रिंटिंग एसोसिएशन का कहना था कि 20 पब्लिशर्स से रवां साल प्रिंटिंग कराई जा रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि एक ही पब्लिशर के पास कॉन्ट्रैक्ट है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। सूबे में किताबों की कोई किल्लत नहीं है। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया, कहा जितने इनरोलमेंट है उतनी ही किताबें मौजूद हैं। जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की किल्लत की तरदीद कर दी, जल्द किताबों की दस्तयाबी की नवीद सुना दी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों की तरसील की तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन अब्दुल अलीम लशारी ने खिताब में बताया कि इस साल किताबों के 44 लाख सेट छप चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ किताबें छापी गई हैं। टोटल हमने जो किताबें छपाई हैं वो 4.4 मिलियन किताबें हैं। ये किताबों का मतलब है सेट्स, 4.45 मिलियन सेट्स हमारे हैं। किताबों के हवाले से आ जाए कि टोटल किताबें कितनी हैं तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3.25 करोड़ के लगभग आती हैं। अब्दुल अलीम लशारी ने बताया कि सिंध के 30 अजला में किताबों की तरसीद 2 फेजेज में होती है। पहला फेज खत्म होने के करीब है, दूसरा फेज 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा और 100% किताबों को स्कूलों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये हमारे टोटल सिंध के जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक फेज हमारा 31 जुलाई से शुरू हुआ है और वो 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक आके ख़त्म होगा और 15 अगस्त से फिर एक हफ्ते का दूसरा फेज़ है और उसमें 100% बुक्स जो है तमाम स्कूलों तक वो हमारा पहुंच जाएगा। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हफीजुर रहमान मेहर ने बताया कि सिंध की 138 तहसीलों में किताबों की तरसील मुकम्मल कर चुके हैं। 15 अगस्त तक सूबे के तमाम स्कूल्स में किताबें पहुंच जाएंगी। हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपनी मॉनिटरिंग टीम्स बनाई हुई हैं जो कि विज़िट कर रही हैं और मैंने खुद भी विज़िट किया है। हमारी जो उर्दू बाज़ार है उसमें कोई किताबों की शार्टेज नहीं है। असल में क्या होता है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 3 काम हैं: डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एंड प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। अब डेवलपमेंट ऑफ बुक्स जो होता है वो सारे साल का एक मरहला होता है जो कि चलता रहता है। उस मरहले में ये होता है कि हमारे कुछ टाइटल्स जो हैं वो नए जो डेवलप हुए हैं वो प्रिंट के मरहले में है। 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो किताबें मार्केट में आ जाएंगी और कोई शार्टेज नहीं हो। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का मजीद कहना था कि सूबाई वजीर तालीम की हिदायत पर किताबों की तरसील का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।
BRT मंसूबे की बात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन BRT की तामीर को तेज़ करने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी हैं। येलो लाइन BRT मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, इसी पर तफसीलात जानेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन BRT के हवाले से जो है वो तामीराती काम को जो है वो सख्त तेजी करने की जो है वो हिदायत जो है वो जारी कर दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत जो है वो RF का जो है वो इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी कमाल दायो, आर्मी बैंक के नुमाइंदे लिंकन फोलर, बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट ने जो है वो शिरकत की। इजलास में येलो लाइन BRT का तामीराती काम जो है वो बेस्ट ऑफ का जो है वो जायजा लिया गया है। डिपो पर काम शुरू होने और जाम सादिक पुल से जारी तामीराती काम को जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन की जानिब से येलो लाइन BRT मंसूबे पर बरवक्त तकमील काम को यकीनी बनाने की जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो हिदायत जारी की गई है। तमाम मुताल्लिका फरीक तासर के बायस बनने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए जो है वो इनको हिदायत जारी कर दी गई, जबकि आलमी बैंक की जानिब से मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन की जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है। येलो लाइन मंसूबे की डेड लाइन को पूरा करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। शर्जील मेमन के मुताबिक येलो लाइन मंसूबे कराची शहरियों के लिए जो है वो बहुत अहमियत का हामी है। जी अक्सर बताइएगा, जैसे कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से एक डेडलाइन दी है और सख्त हिदायत जारी की है, क्या डेडलाइन दी गई है उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, इसकी डेडलाइन जो है वो अब से कुछ 2 साल बाद की है, जिसको जो है वो जल्द से जल्द जो काम मुकम्मल करना है। इससे कबल जो है इन्होंने हिदायत जारी की है कि डेडलाइन से पहले ही जो है इस काम को मुकम्मल के लिए हम देखते हैं कि येलो लाइन को डेडलाइन से जो है वो काम तेजी से जारी है और डेडलाइन से जो है वो काम तेजी से जारी किया जा रहा है, जबकि येलो लाइन का जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मंसूबा तैयार हो गया है और इन्होंने तमाम कॉन्ट्रैक्टर, तमाम अमला जो है वो उसको हिदायत दे दी कि दिनों रात लगा जो वो काम को तेज कंप्लीट किया जाए। जी, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन BRT की तामीर को तेज़ करने की सख्ती से हिदायत जारी की है। येलो लाइन BRT मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। सिटी न्यूज़ नेटवर्क मजलूमों की आवाज़ बन गया है। लांडी थाने में फ्रॉड का शिकार खातून का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी हाँ, मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी 21 मजलूम की आवाज़ बन गया। लांडी थाने में फ्रॉड का शिकार खातून का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लांडी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। खातून रिजवाना की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क मजलूमों की आवाज़ बन गया। मुकदमा नौशाब, असद और एहसन के खिलाफ दर्ज किया गया है। सिटी 21 की खबर पर SSP कोरंकी ने नोटिस लिया था और ये मुकदमा दर्ज किया है। रिजवाना को शौहर को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर ठग लिया गया था, जिस पर यह अहम कार्रवाई भी हुई है। रिजवान को दिए गए चेक बाउंस हो गए थे, खातून की जानिब से कहा गया है और सिटी 21 मजलूम की आवाज़ बन चुका है। बात करेंगे, कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी न्यूज़ जो है मजलूम की आवाज़ है और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सिटी न्यूज़ ने जो है फ्रॉड का शिकार होने वाली खातून लांडी की जो रिजवाना है उसकी जो है खबर नशर की थी। रिजवाना से 3 मुल्जिमान जिसमें खातून भी शामिल थे, जिनके नाम नौशाबा, एहसन और असद है, उन्होंने उसके शौहर को जो है बैरून मुल्क भेजने के नाम पे 5 लाख रुपए उनसे ठग लिए थे और उसके बाद उनको चेक दे दिए थे। उनकी रकम भी वापस नहीं दी जा रही थी और उनको धमकियाँ दी जा रही थी। इस खबर को नशर करने के बाद SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान ने इस पर एक्शन लिया था और फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। आज जो है लांडी पुलिस की जानिब से ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुकदमा दर्ज हो गया और जल्द जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस हवाले से जो मुतासरा खातून थी रिजवाना, उन्होंने जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि मजीद भी जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए भी जो है वो मदद की अपील करती हैं और पुलिस अफसरान से भी मुतालबा करती हैं कि जल्द से जल्द जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे ठगी गई जो रकम है उनको वापस दिलाई जाए, क्योंकि उनका कहना था कि बेहतर रोजगार के लिए उन्होंने कर्ज लेके 5 लाख रुपए इनको अदा किए थे ताकि उनका शौहर जो है वहाँ पर रोजगार हासिल कर सके और वो गरीब खातून है और उनकी माशी मुश्किलात हल हो सके। जी, गरीब खातून है, माशी मुश्किलात का शिकार है। खातून के साथ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क मजलूम की आवाज़ बन गया। लांडी थाने में फ्रॉड का शिकार खातून का मुकदमा दर्ज किया गया। खातून रिजवाना की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया कामरान मिनहास।
सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के महकमा औकाफ के खिलाफ कार्रवाई, अकाउंटेंट मुअत्तल, 14 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का हिसाब मांग गया। तफसीलात देखिए आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। महकमा औकाफ में करप्शन, सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्शन में 14 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुए, हिसाब मांग लिया। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो की जेर सदारत इजलास। महकमा औकाफ के एहसाबात पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात, जमीनों की लीज, सरकारी बकायाजात की अदम वसूली, टेंडर्स के इजरा में बेकायदगियों का इंकशाफ। 14 अरब रुपए से जायद रकम की बेकायदगियों का हिसाब मांग लिया। चेयरमैन PAC ने ब्रीफिंग में बताया कि महकमे को 10 दिन की मोहलत दी गई। सिंध में औकाफ की जमीन है, बताया गया कम से कम 18,000 एकड़ है मुख्तलिफ अजला में, वो कुछ लोगों को अलॉट की गई है। गैराबाद का कितना रेट है, आबाद जमीन का कितना रेट है, इस सारे की रिपोर्ट मेरे पास मुयसर नहीं थी और ये मैंने एक्शन इसलिए लिया कि ये 4 साल से इंतज़ार कर रही है डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के पास ये तफसील नहीं थी और तफसील अगर नहीं हो तो फिर ये नेग्लिजेंस है और नेग्लिजेंस के तौर पर मैंने मुनासिब समझा कि कुछ कार्रवाई की जाए। निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि सरकारी महकमों से हिसाब किताब किया जाएगा। आज महकमा औकाफ के अकाउंट को मुअत्तल किया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने बेकायदगियों और गफलत का महकमा औकाफ तमाम रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से PAC ने महकमे को 10 दिन की मोहलत दे दी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरकजी मुस्लिम लीग खवातीन का महंगाई मार्च आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब पहुंच गया है। मार्च में शामिल खवातीन का अनोखा एहतजाज, खवातीन बर्तन और बच्चों की अद्वियात लेकर नारेबाजी कर रही हैं। मज़ीद जानेंगे नमरा रियासत से। जी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खवातीन विंग की जानिब से ये मार्च किया गया जो आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक लाया गया। इसमें खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अनोखा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि घरों के बर्तन और बच्चों के अद्वियात को जो है सड़क पर रखकर ये एहतजाज किया। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, बताइएगा, अभी आपने एक अहम ऐलान किया कि ट्रेन मार्च करने जा रहे हैं, कब ये मुतवक्के है और कौन कौन से शहरों से होता हुआ गुजरे? देखिए, ट्रेन मार्च हमारा बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसका ऐलान हो जाएगा और आप इसको सुन लेंगी। और चूंकि ये कराची से शुरू होगा और कराची से शुरू होकर लाहौर और लाहौर के बाद इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्क के जितने भी जो भी बड़े शहर हैं, जो काबिल ज़िक्र शहर हैं, इंशाल्लाह सब में उसका इस्तकबाल भी किया जाएगा। वहाँ से लोग इंशाल्लाह उसमें शामिल होंगे और मैं कहता हूँ हज़ारों नहीं लाखों लोग अल्लाह के फजल के साथ हमारे साथ आखिर में जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। तो हम सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं, हुक्मरानों को एहसास करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, लोगों का गुजरान बहुत मुश्किल हो चुका है, लोग गुजारा नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए इनको ये जो इन्होंने मुसलसल बम मारे हुए हैं, कभी ये पेट्रोल का बम मारते हैं, कभी ये बिजली के बिल का जो है वो बम मारते हैं, और दूसरी तरफ इनकी जानिब जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी आसाइशात और इनकी जितनी सहूलियात है उनमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं, 2 महीने से हमने अपनी ये एहतजाजी तहरीक शुरू की हुई है। इसका नुक्ता अरूज इंशाअल्लाह हमारा ट्रेन मार्च होगा। अच्छा, नुक्ता अरूज ट्रेन मार्च होगा, तो ट्रेन मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा वहां जाकर एहतजाज किया जाएगा या धरना दिया जाएगा? देखिए, अभी ये बात हमारे बीच इस वक्त इसके ऊपर बात चल रही है। हमारी जो जमात है, जमात की जो मेन कमेटी है, उसमें इसका फैसला होना है। अभी इंशाल्लाह जब फैसला होगा तो हम इसका ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर पार्टी की मरकजी क़यादत इसका फैसला करेगी कि इस्लामाबाद पहुंचकर क्या करना है, लेकिन एक अहम ऐलान किया जा चुका है पार्टी की जानिब से कि कराची से ट्रेन मार्च शुरू किया जाएगा जो लाहौर से और इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, और जिसमें न सिर्फ कराची बल्कि मुख्तलिफ शहरों से मुल्क के जो है वो ख़वातीन और मर्द हज़रात इसमें शिरकत करेंगे और इस्लामाबाद पहुँच कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, यहाँ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। सूबे के मसाइल के हल के मुतालिक गुफ्तगू हुई। सदर पाकिस्तान ने तमाम सूबों के मसाइल हल करने के अज़्म का इज़हार किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत कोशां। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मदद मांग ली। नासिर हुसैन शाह ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और वफाकी हुकूमत से सिंध के मसाइल के हल में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध समेत तमाम सूबों के मसाइल हल करने के अज़म का इजहार किया। सदर मुमलिकत को नासिर हुसैन शाह ने सिंध में तवन्नाई के मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। शमसी तवन्नाई के फरोग के हवाले से सिंध हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया।
आसिफ अली जरदारी ने तवानाई में मौजूद बहरान और सोलर एनर्जी पर इन्हिसार को बढ़ाने पर जोर दिया, जिस पर नासिर हुसैन शाह ने यकीन दहानी कराई कि सिंध हुकूमत इस हवाले से मौसर इकदामात कर रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट न्यू कराची टाउन के अफसरान के माबैन GTS के मामले पर झगड़ा, दोनों जानिब से एक दूसरे पर मारपीट के इल्जामात, बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाजी मुजाहरा, टाउन चेयरमैन ने सॉलिड वेस्ट के अफसरान की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। न्यू कराची टाउन में गंदगी के ढेर, कचरा उठाए जाने पर टाउन इंतजामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट लड़ पड़े। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर तशद्दुद के इल्जामात आयद। सिंध सॉलिड वेस्ट के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर ने तशद्दुद में मुलव्विस सिंध सॉलिड वेस्ट अफसरान की बरतरफी का मुतालबा किया। मेरा बुनियादी मुतालबा बहुत वाज़ेह, दो टोक और सादा है कि जिन लोगों ने आकर यहाँ पे कार्रवाई की है, मारपीट की है, गालम गलोच की है, टाउन का माहौल ख़राब किया है, उसमें सर फहरिस्त जो है इनके डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान साहब हैं, उनको मुअत्तल किया जाए। हमारी पहले दिन से ही कोशिश और ये तरजीह है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको हम साथ लेके चलें, और जितने इदारे गवर्नमेंट के हैं और जो बगैर गवर्नमेंट के इदारे उनको भी हम साथ लेके चलें। अगर कोई साथ चलना नहीं चाहता तो वो उसकी अपनी ख्वाहिश, अपनी एक मर्जी है। सॉलिड वेस्ट के ज़िम्मेदारान ने कहा कि तशद्दुद हम पर हुआ और हमारी गाड़ियां भी टाउन इंतजामिया ने कब्जे में ले रखी हैं। लेबर विंग फंक्शन लीग के नजम रिजवी बोले, अफसरान किसी डिपार्टमेंट के हों, इन पर तशद्दुद कबूल नहीं, ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पहले गुलबर्ग टाउन में हुआ, अब न्यू कराची टाउन के अंदर जो है, और उसके बाद जो अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस चीज़ के ऊपर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और मुतालबा करती है सिंध गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब हम वहाँ पे मालूमात करने के लिए गए तो हमारी गाड़ियाँ रोककर उन्होंने अंदर की थी, जो कि अभी भी उनके पास मौजूद है गाड़ी अंदर टाउन में। तो हम वहाँ गए तो वहाँ के जो शर्ट पसंद अनासिर थे उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी है। मुझे मारना पीटना शुरू करके अंदर टाउन ऑफिस के अंदर ले गए, गेट बंद करके, फिर वहाँ पे मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और उल्टा इल्ज़ामात लगाना। जब हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान साहब को हमने वहाँ बुलाया तो बात करने के लिए वहाँ पर ऑफिस में आए, तो उसके बाद उन पर भी उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। दोनों इदारों के दरमियान झगड़े की वजह सेक्टर 11I का डंपिंग पॉइंट है। टाउन इंतजामिया कहती है कचरा नहीं उठ रहा है। सॉलिड वेस्ट हुक्काम इसकी वजह करीबी पार्क से पानी के मुसलसल इखराज को बताते हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि रेलवे पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी। कराची डिवीजन ने 10 बच्चों को वर्सा के हवाले किया और 114 मुसाफिरों की मुआवनत की गई है। रेलवे पुलिस की जानिब से हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसीलात जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक कराची डिवीजन ने 10 बच्चों को वर्सा के हवाले किया और इसके साथ साथ 114 मुसाफिरों की मुआवनत भी की है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 114 मुसाफिरों की मुआवनत की गई है। रेलवे पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी हैं। कराची डिवीजन ने 10 बच्चों को वर्सा के हवाले किया है और 114 मुसाफिरों की मुआवनत की गई है। कराची डिवीजन ने 10 बच्चों को उनके वर्सा के हवाले किया है। रेलवे पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनके मुताबिक कराची डिवीजन ने 10 बच्चों को वर्सा के हवाले किया है और 114 मुसाफिरों की मुआवनत की गई है। मुसाफिरों को तकरीबन 4,67,000 मालिक का गुमशुदा सामान वापस किया गया और इसके साथ साथ 55 मुअम्मर अफराद और जख्मियों समेत 373 मुसाफिरों को व्हील चेयर और तिबी इमदाद भी फराहम की गई। रावलपिंडी डिवीजन ने 7 मुसाफिरों को तकरीबन 1,14,000 का सामान वापस किया। इसी तनाज़ुम में पेशावर और लाहौर डिवीजन्स ने 5-5, रावलपिंडी ने 12, मुल्तान 2, सक्खर 3 और कराची डिवीजन ने 10 बच्चियों को वर्सा के हवाले किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने नौकरी के लिए खलीजी ममालिक जाने वालों को बड़ा रिलीफ दे दिया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 7,500 रुपए कम करके 5,000 रुपए कर दी गई है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। नौकरी पर खलीजी ममालिक जाने वालों के लिए खुशखबरी। लेबर वीजा रखने वाले मुसाफिरों के लिए हवाई टिकटों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम हो गई। बजट में मुलाजमत पर खलीजी ममालिक जाने वालों के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 7,500 रुपए का इजाफा किया गया था। 1 जुलाई 2024 से इकोनॉमी टिकट पर ड्यूटी 5,000 रुपए से बढ़ाकर
12,500 रुपए वसूल की जा रही थी, लेकिन अब हुकूमत ने फी टिकट पर 7,500 रुपए का रिलीफ दे दिया है। FBI ने हिदायत जारी की है कि नौकरी के लिए खलीजी ममालिक जाने वालों से FED 5,000 रुपए वसूल होगी। FBI ने SRO 1191/2024 जारी कर दिया। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर अदनान पराचा ने रिलीफ को खुश आइंद करार दिया है। साथ ही हुकूमत से अपील भी की कि नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने वाले तमाम वर्कर्स को ये सहूलत दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे ये रिलीफ तमाम कैटेगरीज की एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज पे देने की ज़रूरत भी है, और साथ के साथ तमाम ममालिक के अंदर जो हमारी वर्क फोर्स जा रही है उन सबको रिलीफ दिया जाए। देखिए, ये हमारी जो वर्क फोर्स है ये हमारा कौमी असासा है, यही लोग बाहर जाके वहाँ से रेमिटेंसेस भेजने का बायस बनते हैं, और हम इस टाइम पे 28 से 30 अरब डॉलर जो हमारी रेमिटेंसेस हैं ये हमारी इन्हीं वर्क फोर्स की वजह से ही मुमकिन है। FBI की हिदायत के तहत फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी का इत्तलाक फौरी होगा। जिनके पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के तहत प्रोटेक्टेड की तस्दीक शुदा लेबर वीजा होगा उनको ये सहूलत मिलेगी। अशरफ खान, सिटी 21। रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे कमी के बाद 278 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 40 पैसे पर बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि तरसलाते ज़र और बरामद की मद में डॉलर आने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे कमी हुई, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 73 पैसे से कम होकर 278 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 40 पैसे पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 24 पैसे इजाफे से 305 रुपये 54 पैसे और बरतानवी पाउंड 31 पैसे कमी के बाद 355 रुपये 15 पैसे का हो गया है। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 8 करोड़ डॉलर इजाफे से 14 अरब 47 करोड़ डॉलर से तजावुज़ करके। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 5 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 15 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे के बाद 5 अरब 31 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए हैं, जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 8 करोड़ डॉलर इजाफे से 14 अरब 47 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। जमात इस्लामी के एहतजाज की बात करेंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया है, जबकि कारकुनान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मरकजी क़यादत भी कारकुनों का लहू गरमा रही है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया है। बात करने के लिए मीर कीरियो वहाँ पर मौजूद है। मीर, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना महंगाई के खिलाफ 6ठे रोज़ भी जारी है। ये धरना गवर्नर हाउस सिंध के बाहर जारी है। आज 6 रोज़ हो गए धरने को, लेकिन दिन ब दिन इसमें जो शुरका की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। चूँकि जमात इस्लामी की तरफ से शहर भर में इस धरने के हवाले से मुहिम भी चलाई जा रही है, और कल जुमा है और जुमे के दिन कहा जा रहा है कि कई 100 मकामात पर यह मुहिम जारी चलाई जाएगी, और मुख्तलिफ जो है इलाके वहाँ पर यह मुहिम चलाई जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शुरका है उनको यहाँ लाया जाएगा धरने में, और अवामी राब्ता मुहिम भी जारी रखी जाएगी। कल चूँकि जुम्मा है तो जुमे नमाज के बाद बहुत सी मसाजिद के बाहर भी एहतजाज का ऐलान किया गया है। वहाँ पर अवामी राब्ते के लिए एहतजाज भी किया जाएगा, और इस धरने के हवाले से IPPs के साथ किए गए मुआहदे के हवाले से आवाम को आगाह भी किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे। अमीर साहब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कोई पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात पे, और क्या देख रहे हैं, दिन ब दिन शुरका की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन शुरका की तादाद बढ़ रही है। आज 6ठा दिन है हमारा, और मुज़ाकरात के 4 अदवार मुकम्मल हो चुके हैं, और 5वां दौर इंशाअल्लाह ताला आज होगा मुज़ाकरात का। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जमात इस्लामी के मुतालबात बिल्कुल सादा से मुतालबात हैं, वाज़ेह मुतालबात हैं। हमारा मुतालबा सिंपल ये है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाए, और ये IPPs के नाम पर जो इदारे कायम कर दिए गए हैं, उन इदारों का जो IPPs हैं, इन IPPs को असर नज़रसानी की जाए, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे नज़रसानी की जाए। जो डॉलर बेस्ड मुआहिदीन के साथ किए हैं उस पर असर नौ गौर किया जाए। उसके साथ साथ सैलरीड क्लास जो है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो टैक्सों की उस पर इतने ज़्यादा टैक्स आयद कर दिए गए हैं कि वो परेशान है इस वक्त जो है। हमारा तो सिंपल मुतालबा ये है कि तनख्वाहदार पर टैक्स जो है ख़त्म किया जाए, और जागीरदार और वडेरों पर टैक्स लगाया जाए।
मराहत याफ्ता तबके पर टैक्स लगाया जाए और घी, तेल, आटा, चावल इन सब पे टैक्स ख़त्म किया जाए। ये बताइएगा कि कल जुम्मा है, कल कितने शहर के कितने मकामात पर आपका ये धरना और एहतजाज किया जाएगा? देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कल शहर के अंदर 1000 से ज़ायद मुकामात पर इंशाअल्लाह ताला हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो हम अपने राब्ता अवाम भी करेंगे और रात में रैलियों की शक्ल में इस धरनागाह में पहुंचेंगे। तो धरना भी चलता रहेगा और साथ साथ हमारा लोगों से मास कांटेक्ट भी चलता रहेगा। जी बिल्कुल, ये अमीर जमात इस्लामी कराची ये बताइएगा, इस वक्त आप मुनीम जफर के साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि 6 IPPs के साथ मुआहिदों को ख़त्म किया जाएगा। तो आप मुनीम जफर से बात करें, इस हवाले से उनसे पूछें कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, अभी वो कुछ देर के लिए कहीं गए हैं क्योंकि उनकी मीटिंग भी चल रही है, तो वो हम यहाँ से निकल गए हैं कुछ देर के लिए। कुछ ही देर में वो वापस आएंगे तो इस मामले पर उनसे तफसीली बात भी करेंगे। यहाँ पर अभी धरना जारी है, ये धरना छठे रोज़ के लिए है। कहा जा रहा था कि 6 IPPs के साथ जो मुआहदा ख़त्म करने की बात है, अगर उस पर अमल दरामद होता है तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अगर एक भी मुतालबे पर अमल नहीं होता तो जाहिर सी बात ये एहतजाज का दायरा वसी भी किया जाएगा और कल कराची के 1000 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाज किए जाएंगे और अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई जाएगी। जी, मुनीम ज़फ़र की जानिब से कहा गया है कि जब तक तमाम मुतालबात माने नहीं जाते, मुज़ाकरात नहीं होते, एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। मीर गिरी उनके साथ मौजूद है। मीर, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाक सुजुकी कंपनी ने दरामदी खाम माल बंदरगाह पर फंसने की वजह से कारसाज प्लांट आर्जी तौर पर बंद कर दिया। बंदरगाह पर गुज़श्ता 45 रोज़ से दरामद माल फंसा हुआ है। खाम माल की शदीद कमी पर पैदावारी अमल रोक दिया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सेक्टर से बुरी खबर आ गई। पाक सुजुकी कंपनी की कॉर्पोरेट हेड शफीक अहमद का कहना है कि CKD की मंजूरी न मिलने से खाम माल की शदीद कमी का सामना है, इसलिए पाक सुजुकी की कारसाज प्लांट आर्जी तौर पर बंद कर रही है। कंपनी हुकाम के मुताबिक बंदरगाह पर गुज़श्ता 45 रोज से दरामदी माल फंसा हुआ है। बंदरगाह पर दरामदी माल फंसने से अरबों रुपए डैमेज और डिटेंशन की मद में अदा कर रहे हैं। कारसाजी, पैदावार और फरोख्त बंद होने से हुकूमत को कोई टैक्स और ड्यूटी वसूल नहीं हुई। पाक सुजुकी के मुताबिक ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हुकूमत से ऑटो पॉलिसी 2021 से 2026 पर अमल कराने की दरखास्त की हुई है। कारसाज की पॉलिसी पर अमल दरामद न होने से नए सरमायाकार नहीं आएंगे। मौजूदा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकार ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को भी संगीन सूरत-ए-हाल का सामना है। कंपनी के मुताबिक मुतअद्दिद ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में पैदावार न होने से हजारों मुलाजमीन को फारिग कर चुके हैं। अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची इंटर डिविजनल हॉकी कप के कल से आगाज की तैयारी। कराची हॉकी स्टेडियम में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब टूर्नामेंट का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में हॉकी का बड़ा मेला लगने को तैयार। मेयर कराची इंटर डिविजनल हॉकी कप 9 अगस्त से शुरू होगा। कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन और मेयर हॉकी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर गुलफराज अहमद का कहना है कि मेयर कराची हॉकी कप का इफ्तिताह करेंगे। इवेंट में सिंध भर की 60 टीमें हिस्सा लेंगी। अब मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं और सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर हॉकी के प्रमोशन के लिए एक्टिविटीज़ होती रहें। तो यहाँ कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख से उनके ही नाम से हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, मेयर साहब के नाम से। गुलफराज अहमद का मजीद कहना था कि हॉकी कप कराने का मकसद कौमी खेल को इसके मुकाम पर वापस लाना है। हॉकी कप की तैयारी के लिए KHA में ट्रेनिंग सेशन भी जारी है। कोशिश ये है कि सेमीफाइनल भी फ्लड लाइट में हो, बाकी मैचेस दिन में यहाँ पे होंगे। इसमें बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर ख़ास की टीमें आ रही हैं सिंध से और 2 टीमें यहाँ की कराची की हैं। तो 7 टीमों का टूर्नामेंट है और इंशाल्लाह ये मैचेस जो होंगे इसके नतीजे में बच्चों को जो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। मेयर हॉकी कप में लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह, हैदराबाद और कराची की 2 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल 14 अगस्त को फ्लड लाइट में खेला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के नौजवानों को अदाकारी के शोबे में मौका फराहम करने के लिए मारूफ अदाकारा मैदान में आ गई हैं। अदाकारा हरीम फारूक अपनी नई फिल्म शाही मोहल्ला में कास्टिंग के लिए कराची पहुंच गई। अदाकारा का कहना है कि पाकिस्तानी लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा।
शहर-ए-कायद के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं, लोकल टैलेंट को प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। देखिए, टीवी की खूबरू अदाकारा हरीम फ़ारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नई पाकिस्तानी फ़िल्म शाही मोहल्ला के हवाले से अगर बात की जाए तो हरीम फ़ारूक जो हैं, अदाकारी के जलवे तो उन्होंने यकीनन बहुत सी फिल्मों में दिखाए हैं, लेकिन अब बतौर प्रोड्यूसर बनकर जो है वो अब हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे यहाँ हमारे मुल्क में हर किस्म का टैलेंट है और बहुत ज़बरदस्त है और मेहनत करने की आग है। मुझे एक्सप्लोर करना है तो आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ एंड एवरीबॉडी इज़ इनवाइटेड। बड़ा खूबसूरत सा इनिशिएटिव है। अच्छा हरीम, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में टैलेंट तो बहुत है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट जो है भरपूर तरीके से हमें देखने को नज़र आता है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स का फुकदान हमें वो भी देखने को नज़र आता है। मुझे बताइए, आपने ये इनिशिएटिव लिया, आपके जहन में ये इनिशिएटिव आखिरकार आया कैसे? मुझे लगता है इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है। हम इतने बूम पे जा चुके हैं कि यहाँ अब नए लोगों के आने की जगह बन गई है, स्पेस बन गई है और ज़रूरत भी है। अब वक्त की एक जो कहते हैं ना नीड ऑफ टाइम हो चुका है। यहाँ पे इतना कंटेंट बन रहा है। आई नो मेरे अपने जो कॉलीग्स हैं वो इतना कंटेंट बना रहे हैं, बी इट प्रोड्यूसर्स और सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्टर्स, दे बिकमिंग प्रोड्यूसर्स एज वेल। तो इसका मतलब है कंटेंट की तादाद तो बढ़ रही है, हमें टैलेंट चाहिए, मज़ीद चाहिए। तो वो जो एक शिकायत होती थी कि इंडस्ट्री में जगह नहीं बनती, आगे तो नसीब का होता है जो भी होता है, बट वी आर हियर टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। एक रास्ता बना दिए, बाकी हर किसी का अपना नसीब है इंशाल्लाह। आपका नसीब है, आइए अपनी किस्मत को आजमाइए, अपने हुनर का आजमाइए। और सबसे अच्छी खूबसूरत सी बात ये भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका ये ऑडिशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है। और जैसे कि हरीम ने फरमाया कि न कि सिर्फ शहर-ए-कायद बल्कि और भी जो पाकिस्तान के दीगर शहर हैं वहाँ पर भी जो है तलबा व तालिबात जो कि एक्टिंग का शौक़ रखते हैं तो वो अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अदाकारा हरीम फ़ारूक, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।